मेरी माँ को हमेशा डर रहता था कि कहीं बुरे लोग मुझे परेशान न करें, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक जादुई बेल्ट बनवाई थी। जब तक मैं खुद न चाहूँ कोई भी उस बेल्ट को खोल नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मैं अपना दाखिला पूरा करने के लिए स्कूल गई। माँ की चिंता सच साबित हो गई। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, छात्र परिषद के अध्यक्ष ने मुझे निशाना बना लिया। जब मैं फॉर्म भर रही थी, उसने चुपके से एक फोन कॉल किया। जैसा कि होना ही था, हॉस्टल की ओर जाते समय मुझे दो गुंडों ने रोक लिया। वे न सिर्फ मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि मुझे घसीट कर जंगल में ले जाना चाहते थे। उसी नाजुक पल में अध्यक्ष अचानक वहाँ पहुंचा और मुझे बचा लिया। उसने बस 2-4 बार जोर से डांटा और वे गुंडे डर कर भाग गए। मैं इतनी भोली थी कि उसी क्षण मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं जाग उठी। इसके बाद अध्यक्ष ने मुझ पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। वह नरम स्वभाव का, समझदार और रोमांटिक था। धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगी। जल्द ही हमने आधिकारिक रूप से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। फिर उसने योजना बनाई कि वह मुझे अपने घर ले जाकर अपने माता पिता से मिलवाएगा। अगली सुबह मैं उसके साथ गाँव चली गई, लेकिन मैंने देखा कि पूरे गाँव में सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे। एक भी औरत दिखाई नहीं दे रही थी। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा में मैं देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं एक वैन के पास पहुंची, एक अजनबी आदमी ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने तुरंत कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और उसके माता पिता हमारे घर आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम साथ में खाना खा सकें। फिर वह मुझे वहाँ से ले गया, लेकिन पीछे खड़े गाँव वाले न केवल मेरी सुंदरता की बात कर रहे थे, बल्कि यह भी कह रहे थे कि वे मुझे पाना चाहते हैं। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी। जल्द ही मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अपने घर ले गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, फर्श पर पड़ी एक लोहे की जंजीर मेरी नजर में आई। मैं तुरंत असहज महसूस करने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक औरत अचानक मेरी ओर दौड़ी। वह पागलों की तरह मुझे कोसने लगी और मुझे गांव से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने जल्दी से समझाया कि वह उसकी माँ है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसके पिता ने तुरंत उसे अंदर खींच लिया। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे एक कमरे में ले गया और आराम करने को कहा। अविश्वसनीय रूप से उसी रात जब मैं सोने ही वाली थी, मेरा बॉयफ्रेंड और उसके पिता कमरे में आ गए। उन्होंने कहा कि गाँव में एक परंपरा है, जब नई दुल्हन परिवार में आती है तो किसी बुजुर्ग द्वारा उसे स्नान कराया जाता है। क्योंकि उसकी माँ मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, इसलिए उसके पिता उसकी जगह यह रस्म निभाएंगे। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर सन्न रह गया। मेरा होने वाला ससुर ही मुझे नहलाने वाला था। उसी पल मुझे वह छोटा सा नोट याद आया जो उस पागल सी दिखने वाली औरत ने चुपके से मुझे दिया था। उसमें लिखा था कि वे सब मानव तस्कर हैं, लेकिन मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया। इसके बजाय मैंने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड कमरे से बाहर गया, उसके पिता ने जल्दी से मुझे कपड़े उतारने को कहा। मुझे माँ की बात याद थी, जब तक मैं खुद न चाहूँ कोई भी मेरी बेल्ट नहीं खोल सकता था। इसलिए मैंने भोली बनने का नाटक किया और उसे इसे खोलने की कोशिश करने दी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मैं मुस्कुरा उठी, क्योंकि असली शिकार वही था। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।